बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक सत्संगी ने विनय की कि श्री भागवत गीता में वर्ण संस्कार की बड़ी निंदा लिखी है, परंतु आजकल तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करने का बड़ा उत्साह हो रहा है और बड़े बड़े व्यक्ति इस बात को प्रचलित करना चाहते हैं। वर्ण संस्कार में ऐसे क्या दोष हैं जिसके ध्यान मात्र से अर्जुन इतना भयभीत हो गया था? आपका विचार इस विषय में क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि शास्त्र में जितनी बातें लिखी हैं वे किसी एक दो आदमी या एक दो चार बार का अनुभव नहीं, सैकड़ों क्या हजारों और लाखों बड़े बड़े विचारशील मनुष्य ने बहुत युगों के अनुभव के पश्चात हर एक बात की बुराई भलाई पर व्यक्तिगत और सभा आदि में इकट्ठे होकर खूब विचार के बाद कर्म और उसके फल को सूक्ष्म रीति से लिखा है। किसी बात में क्या बुराई है उसकी व्याख्या करना असंभव है और उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका अनुभव बहुत योग्य मनुष्य दीर्घ काल तक पहले ही कर चुके हैं। साधारण बात यह सुनने में आती है कि जो मनुष्य अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं होता, उनसे प्रेम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, उनको कष्ट देता है और दुर्वचन बोलता है, उसको सब भले आदमी बुरा कहते हैं और साधारण लोग कहते हैं यह साला हरामी है। कारण यह मालूम होता है कि जब आप अपने माता पिता से पैदा ही नहीं हुआ, उसका अंश भी उसमें नहीं है, तो फिर वह पिता से पिता जैसा बर्ताव ही कैसे करे? माता सती नहीं, उसका आदर भी ऐसे पुत्र के मन में क्या हो सकता है? वह विचारी स्त्री का तो कहना ही क्या, पुत्र एक व्यक्ति से पैदा हुआ, किया कन्या दूसरे से, ऐसी संतान में भाई बहन का भाव कैसे आ सकता है? अंश के कारण से और वर्ण के कारण से जो कुछ मर्यादा या भाव स्वाभाविक होना या प्राकृतिक होना है, वह दूसरे वर्ण में कैसे हो सकता है? ब्राह्मण पुत्र का किसी शूद्र कन्या से प्रेम और मर्यादा का भाव क्या हो सकता है? इसका अनुमान रोज के रहन सहन और लोक व्यवहार से कर लेना चाहिए। हम तो इन प्रवृत्ति की बातों में कोई अपना विचार विशेष नहीं रखना चाहते। हमारा तो ये कहना है कि भागवत भजन करो, इसके प्रभाव से इंद्रियां और चित्त निर्मल होकर स्वयं अनुभव हो जाएगा कि बुरा क्या है और भला क्या है। जब यह मालूम हो गया तो अंतरात्मा बुरी बात को आप छोड़ देगी और ऐसे मनुष्य की वाणी और विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। वह ऐसी कोई बात ना कहेगा ना विचारेगा जो शास्त्र मर्यादा को तोड़ने वाली या जनता का अहित करने वाली हो। मनुष्य किसी धर्म का मानने वाला हो, यदि परमात्मा का प्रेमी नहीं और उसका भजन नहीं करता, वे कितना भी माननीय हो, उसकी इंद्रियां और चित्त इतने निर्मल नहीं हो सकते कि वह अनुभव से कह सके। वह तो संसार की चाल ढाल को देखकर ही बात करता है। मान बढ़ाई और नेता होने की इच्छा से वह नई नई मर्यादा स्थापित करने का इच्छुक रहता है। कलयुग में ऐसे मनुष्य की बहुत अधिकता होना शास्त्रों में लिखा है। श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण के उत्तराखंड में अंतिम भाग के कलयुग का वर्णन करते हुए जो कुछ लिखा है वे क्या कम है? हमारे विचार
उसके विचारों के विपरीत थोड़े ही हो सकते हैं। आगे, एक युवा व्यक्ति बहुत दिनों से साधु बनने की प्रार्थना करता था। एक दिन श्री महाराज जी ने उसको समझाया कि आपको भजन का रास्ता तो बता दिया है, आपको चित्त लगाकर साधो, उसको चित्त लगाकर साधो। यदि ये रास्ता कठिन मालूम हो और सत्संग में या शास्त्र से आप आपने आपने कोई और रास्ता निश्चित किया हो और उसके विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो हम बतलाने को तैयार हैं। हम किसी का जीवन गड़बड़ में डालना पसंद नहीं करते। यदि हमारी बात पसंद ना हो, नहीं तो किसी और साधु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देंगे। पहले तो कपट की छुरी प्रसिद्ध थी, अब तो साधु सर मुंडाने को बगल में छुरा लिए रहते हैं। जरा किसी ने साधु होने का विचार प्रकट किया तो उन्होंने उसका सर मुंड लिया। यदि पैसे वाला हुआ तो उसे बहला फुसला कर भेज दे देते हैं और उसकी संपदा जो हाथ लगती है उसका उपभोग करते हैं। भारतवर्ष में बौद्ध मत लगभग 2500 वर्ष से प्रचलित है और सनातन मत तो यहाँ का पुराना वासी है। दोनों में साधु बनाने के लिए कुछ नियम और अधिकार निश्चित हैं। उनके सनातन मत में आजकल पाबंदी होनी कठिन है। ब्रह्मचार्य आश्रम पूरा करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम होता है। उसमें मन, चित्त और इंद्रियों की निरख, परख और परीक्षा हो जाती है। उनमें पूरा उतर गया उसमें पूरा उतर गया तो सन्यास का अधिकारी होता है। बुद्ध भगवान स्वयं भी शादी होने के पश्चात साधु हुए थे। उत्तर वैराग्य था। पूर्व के संस्कारों से मन और इंद्रियां सब अचल थी। उन्होंने भी तो नियम स्थापित किए। 20 वर्ष से कम अवस्था का साधु ना हो, उसको कोई बड़ा रोग ना हो, वह ऋणी ना हो। उपदेश तो एक गुरु हजारों को दे सकता है, परंतु आप अपनी इच्छा से साधु किसी को नहीं बना सकता। भिक्षु कोई साधुओं की संपत्ति से बनता है। गंगा यमुना के मध्य में कम से कम 10 साधु और दूसरे भागों में कम से कम 5 साधु जब तक ना हो तब तक किसी को भिक्षु नहीं बनाया जा सकता। बौद्ध साधु 3 वस्त्र पहन के, भिक्षा पात्र, पानी छानने का कपड़ा, सुई और डोरा आदि जरूरी चीज पास रख सकता है। यह उसकी संपत्ति समझी जाती है। बाकी जो कुछ धन संपदा इकट्ठी हो जाए या दान में आ जाए, यह संघ की समझी जाती है। सनातनी साधु के पास जो कुछ इकट्ठा होता है वे बहुधा दान और भेंट में आता है, परंतु वह सब सामग्री उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। दूसरे का उसमें भाग नहीं रहता। इसलिए हम तो किसी को भेज देना पसंद नहीं करते। हमारा मत तो कबीर जी से मिलता है। कहत कबीर कुछ उधम कीजिए, आप खाइए औरन को दीजिए। आगे आपको जो अच्छा लगे। आगे, एक सत्संगी ने विनय की कि मुझसे प्राणायाम ठीक नहीं होता। वायु कभी नीचे को निकल जाती है और बहुत प्रयत्न किया जाए तो बेहोशी हो जाती है। यदि नींद सी आ जाती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप तो इंजन का काम खूब जानते हैं, इसी नियम को प्राणायाम के काम में लगाइए। इंजन के चलने से पहले अच्छी हवा, तेल आदि अंदर भरा होना चाहिए। फिर वहां हवा दबकर फटती है, जिससे ताकत और धुआं पैदा होता है। ताकत इंजन चलाने के काम में आती है, धुआं नीचे नाली द्वारा निकल जाता है।
इसी प्रकार मनुष्य शरीर के अंदर अच्छी वायु, जिसमें शरीर के पालन के परमाणु मिले रहते हैं, अंदर जाती है, उसको पूरक कर्म कहते हैं। पूरी भर जाने से वह दबती है, उसको कुंभक कहते हैं। इसी दबाव से वह जल जाती है, शक्ति और धुआं पैदा करती है। शक्ति के से शरीर का संचालन होता है, धुएं से जी घबराता है, इसलिए वह बाहर निकलता है। इसको रेचक कर्म कहते हैं। इंजन में धुआं निकालने के लिए एक नाली पृथक होती है। मनुष्य के शरीर में वह धुआं खराब हवा के रूप में मुंह से निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा जो अंदर रह जाता है वे जमा होकर गुदा द्वार से वायु रूप होकर निकल जाता है। प्राणायाम में अधिक देर तक कुंभक न होने का यही कारण है, और कुंभक के दबाव से ही जो शक्ति और धुआं बनते हैं, उस धुआं से जी घबराता है। यदि वे इंजन से ना निकले तो वहां भी खराबी करता है। प्राणायाम में पूरी तरह से कुंभक हो और नीचे के द्वारों से हवा ना निकल सके, इसीलिए स्थान स्थान पर बंद लगाए जाते हैं। गुदा द्वार पर मूल बंद लगाते हैं। जब हवा नीचे से चढ़कर मणिपूरक चक्र के ऊपर आ जाती है तो ओडियान बंद लगाते हैं, ताकि वायु नीचे ना उतर जाए। जब कंठ से वायु ऊपर चढ़ जाती है तो जलंधर बंद लगाते हैं कि मस्तिष्क में रुकी रहे। मस्तिष्क में पहुंचने से समाधि की दशा पैदा हो जाती है, परंतु इसमें प्रकृति का भेद है। जिसकी प्रकृति सात्विक होगी उसी को समाधि का आनंद आएगा और समाधि के समय चैतन्य रहेगा। जिसकी राजसी वृत्ति होगी उसको योग निद्रा हो जाएगी, जिसकी तामसी वृत्ति होगी उसको तंत्रा हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम के साथ साथ वृत्ति को ठीक करना, स्वभाव को बदलना और तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर आहार का भी ठीक करना आवश्यक है। जैसे तेल का इंजन तेल से, गैस का गैस से, बिजली का बिजली से और स्टीम का स्टीम से चलता है, वैसे ही जैसे प्रकृति हो उसके अनुसार ही आहार व्यवहार रखने से शरीर ठीक काम करता है। शरीर के ठीक काम करने से मन आदि इंद्रियां ठीक काम करती हैं, और जब शरीर, इंद्रियां और मन का ठीक काम होता है तब ही प्राणायाम आदि क्रियाएं ठीक हो सकती हैं। अलबल खाने पीने और शरीर की गड़बड़ चेष्टाओं से कोई काम नहीं हो सकता। साधारण जीवन में रेचक ठीक नहीं होता है। अपान वायु बिगड़ने से गुदा द्वार से वायु नहीं निकलती तो वह अंदर ही अंदर फिरती रहती है और जी घबराता है। प्रकृति के अनुसार आहार जो कुछ भी हो वह शुद्ध हो ताकि शुद्ध वायु बने। आगे एक व्यक्ति ने वर्तमान कानून पर टीका टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या वे बिल्कुल ठीक है और कानून ऐसा ही होना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्वराज्य और परराज्य में इतना ही भेद है। परराज्य में प्रजा को धर्मात्मा बनाने का कभी यत्न नहीं हो सकता, बल्कि उसका धर्म भ्रष्ट किया जाता है। यदि ऐसा ना हो तो उस पर शासन कैसे हो सके। जिस तरह से राजा पक्की सड़क बनाता है उस पर सब चलकर आराम पाते हैं, पथिक सुख उठाते हैं। चोर और बदमाशों को भी वहां का रास्ता साफ नजर आता है, पक्की सड़क पर चलना पसंद करते हैं। जहां पकड़े जाने का भय होता है वहां से पगडंडी या उबड़ खाबड़ मार्ग से चलते हैं। इसी तरह से पक्की सड़क के समान कानून होना चाहिए ताकि जनता उस पर सीधी चल सके। उस पर चलने से जो सुख प्राप्त होता है उसके कारण स्वयं बिना किसी से कहे उसी मार्ग पर चले। कानून की मंशा प्रजा को नष्ट भ्रष्ट करने और दुख पहुंचाने की नहीं होती, बल्कि उसको सुखदायी बनाने और सीधे मार्ग
पर लाने का कानून बनाया जाता है। जैसे सीधी सड़क पर चलने से जो सुख प्राप्त होता है, वैसे ही अच्छे कानून पर चलने से भी इसी कारण से जनता आप उस पर चलती है और उससे प्रजा का लोक परलोक सुधर जाता है। कानून साम दाम दंड और भेद चारों बातों पर विचार करके बनाया जाता है। स्मृतियां में कहीं कहीं पर बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। जैसे ब्राह्मण को शराब पीने का दंड, परंतु एक दो मनुष्य को ऐसा दंड मिल जाने से साधारण प्रजा ऐसी भयभीत हो जाती है कि फिर शराब पीने का नाम भी नहीं लेगी और उससे जनता को कितना उपकार होगा। पर राज्य में चालाकी से ऐसा कानून बनाते हैं कि दोषी से निकल जाने का रास्ता मिल जाए। इसका असर यह होता है कि सभ्य मनुष्य के अतिरिक्त बदमाश को छुटकारा दे दिया जाता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि सभ्य मनुष्य भी ठीक मार्ग छोड़कर बुरे मार्ग पर चलने को तत्पर हो जाता है। आगे एक रोज 1916 में जो युद्ध हो रहा था, वह जर्मनी के ने 80 मील दूर से मारने वाली तोप निकाली थी। उसको सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि इतिहास में पढ़ने से पता चलता है कि इस तरह की तबाही करने वाले शस्त्र इससे पहले भी बहुत हो चुके हैं, नारायण अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र इत्यादि। परंतु मरे हुओं को जीवित करने का या मरते हुओं को मौत से बचाने या किसी से मौत से अमर कर देने का कोई यंत्र, हथियार या औजार या दवा का है आविष्कार नहीं हुआ। भगवान ने बनाई सृष्टि उजाड़ने वाले बहुत हैं, परंतु ऐसी सृष्टि पैदा करने वाला तो वह आम ही है, वह आप ही है। ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो इसको एक सी दशा पर स्थिर कर रख सके। आगे एक व्यक्ति ने विनय की कि परमात्मा ने संसार को क्यों पैदा किया और पाप को क्यों बनाया। श्री महाराज जी ने फरमाया कि परमात्मा क्या है, कहां है, क्या करता है, संसार बनाने से उसको क्या स्वार्थ है, कब से है और क्यों कर हुआ और अब तक कब तक रहेगा, उसका नाम क्या है और उसकी सूरत कैसी है और किस कर्म अच्छे या बुरे से वे प्रसन्न या नाराज होता है और कितना बड़ा है। इनकी वास्तविकता को कोई नहीं जानता, क्योंकि यह हाल परमात्मा ने किसी को बताया नहीं और ना ही किसी को विद्या और बुद्धि से मालूम हुआ। उसके विषय में जो कुछ वर्णन करता है वे अपनी नासमझी प्रकट करता है। हमने तो बार बार कह दिया है कि खान पान आवागमन ईश्वर की हस्ती और कर्म के विषय में हमसे कोई बात ना पूछी जाए और ना हम इन विषयों पर राय देना पसंद करते हैं। जिस किसी को परमात्मा की कृपा से अनुभव हो गया और मन और वाणी से उसको प्रकट कर नहीं कर सकता, सब बड़े पुरुषों का यही कहना है कि वह मन और इंद्रियां से जाना या समझा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अगम अगोचर अलख अनादि अरूप अनामी आदि शब्दों से प्रकट करते ये शब्द उनके ही नाम हैं। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि यजुर्वेद का संत उपसर्ग उपनिषद में 5 विशेष बातें हैं। पहला, भजन का तरीका, जिसका वर्णन भागवत गीता में अध्याय 6 श्लोक से 10 से 24 तक दिया हुआ है। दूसरा, दिल से जिस प्रकार बड़ाई होती है उसी प्रकार बुद्धि का विकास होता है और जिस प्रकार विकास होता है उसी प्रकार ज्ञान होता है और उतनी ही समझने की योग्यता होती है, उतने ही शुभ कर्म करता है। जिनका दिल जितना तंग होता है उतना ही ज्ञान, समझ और नेक काम करना उसमें कम होते हैं। तीसरा, भजन के बारे में ध्यान, धारण और ध्येय, किस किस को करना चाहिए। पृथ्वी का ध्यान करें,
मैं मिट्टी का चक्कर हूं, पानी का, अग्नि का, हवा का, आकाश का, अपने स्वास्थ्य ठीक होने का। चौथा, भजन और धारण में अंतर, प्रकाश के चिन्ह ये हैं। कभी अंधेरा, कभी गैस का धुआं, कभी सूर्य का सा प्रकाश, कभी बिजली सी चमक, कभी चलती हुई हवा, कभी सफेदी और सफाई, मशाल की सी रोशनी, कभी बहुत प्रकाश। पांचवा, हृदय गर्भ में पहुंचकर काम क्रोध आदि सामान्य होते हैं, अर्थात क्रोध आदि सामान्य और सम अवस्था में होते हैं। सिर्फ नाम को काम जीत हो जाना दूसरी बात है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि जहां किसी इंद्रियों की पहुंच नहीं, वहां जगत जागृत में यह मन सैर करता है, बिना किसी प्रकट अवस्था के। कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी दुखी बनकर ठंडे श्वास लेने लगता है, कभी अपने आप को भिखारी और कंगाल मानता है, कभी लखपति और करोड़पति बन बैठता है। जो भोग उपस्थिति ना हो, जो भोग उपस्थित ना हो उनको भी भोग लेता है और इंद्रियों को भी भुगवा देता है। हालांकि वह सब मन के लड्डू ही क्यों ना हो। इसी तरह से स्वप्न अवस्था में भी शरीर सोया पड़ा रहता है और मन कहाँ का कहाँ जाता है। लाखों कोस दूर की वस्तु जिसको ना कभी देखा ना सुनी हो, उसको भी अनुमान से सिद्ध करके देखता है। किसी समय भविष्य में होने वाली ऐसी वस्तुओं को भी देख लेता है जो बहुत समय पीछे प्रकट होती हैं। हर एक इंद्रियों से काम लेता है। दूसरा कोई उपस्थित ना हो तो भी अकेला लड़ता है, झगड़ता है, भागता है, मारता है। इससे प्रकट है कि यह दिल सबसे अधिक बलवान। शरीर अद्भुत और सर्वव्यापी है, परंतु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फंसता है। यदि सच्चा गुरु मिल जाए और विद्या बुद्धि और साधन से संपन्न हो तो कमाल को पहुंच जावे। सुषुप्ति और तुरिया में सब धंधों से हटकर सुख और आनंद में मग्न होता है। उस समय चाहे बगल में सांप पड़ा हो, चाहे कोष धारा हो, चाहे कामिनी पास हो, किसी की परवाह नहीं, परंतु सुषुप्ति का आनंद प्रमाद और आलस्य से होता है, इसलिए जागृत से मिट जाता है। तुरीय अवस्था में पहुंचकर वे आनंद और सुख स्थिर हो जाते हैं। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी समान भाव से रहते हैं, परंतु यह कहने और जानने की बात नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान से प्राप्त होते हैं। इससे दिल की मान्यता शुद्ध होती है। यदि यह दिल पूर्णता प्राप्त करने और शुभ कार्य में लग जावे, विषय भोग का विचार छोड़ दे, तो लोक परलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसको प्राप्त ना कर सके। कुकर्म व खोटी संगत से भी दिल नरक भोगता है और लोक परलोक की वासना उठाता है। यही ब्रह्म विष्णु और शिव की पदवी पाता है। जीव से ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने लगता है। कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को काबू करके विषय की ओर जाने से रोक के फिर इसका इच्छा प्राप्त है। जप तप दान तीर्थ स्थान आदि कर्मों से ये उपाय सरल है, उसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।